से हैं, फर्स्ट क्लास हैं। क्यों? अच्छा, बहरहाल होंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर दिल चाह रहा हो तो, वरना खैर है, कोई बात नहीं। और लाइक चेक भी कर दीजिएगा, जोर से दबाना है अपना। जो टॉप पर होता है ना, ए लटक जाए, एल ऑल, लटक जाए। ऑल ऑल बोलते हैं उसको। दो ये एल ऑल पकड़ का के मतलब लटक होता है जाए। सब, सब का मतलब होता है बहुत सारे। हाँ। बहुत सारे, कि एक अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये। सही है। ए के आगे दो एल ऐसे भी मिलते हैं दुनिया में आपको। इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीज़ें, किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी की नाक अच्छी है, किसी के कान अच्छे हैं। तो सभी होने चाहिए, कोई एक दो नहीं होने चाहिए। बड़ा मुसीबत हो जाती है वरना। अच्छा, बहरहाल ये तो हो गई तफरी। अब जरा आ जाएं, जो शाम को तफरी होगी उस पर भी बात करेंगे। आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स। वर्चुअली आउट नहीं है पंजाब किंग्स, ये मैच आरसीबी को लग गया तो आखिरी मैच में बहुत शदीद दबाव के साथ खेलेगी, जीतना लाजमी है। और लेकिन मैं बता रहा हूँ, काउंटी में सही नहीं हो रहा है। आरसीबी ने सही नहीं अगर हो रहा काउंटी में। आरसीबी ने लगा दिया तो पंजाब हारेगा। हाँ, फिर पंजाब फारिग हो जाएगी, फिर सनराइजर्स और दिल्ली रह जाएंगी पीछे, हाँ, राजस्थान के साथ साथ। मैंने आपको शुरू दिन से बताया, बीच में यानी 3 हफ्ते पहले से बता रहा हूँ कि जंग इधर तक जारी रहेगी। अब जो जो ये वाली टीमें हारी, अगर लेट सपोज दिल्ली कोई अगला मैच हार गई, मुझे अब कम लगता है दिल्ली के हारने का इम्कान। उसके रीजंस हैं, वो नीचे से उठी है। भले कोविड कर ले, कुछ कर ले, टीम स्टिल बड़ी ब्रिलियंट है, मैच विनर्स हैं, खुसूसन बल्ले से मैच विनर्स हैं उनके पास। लेकिन ये जो काउंटी खाली हो रही है ना अभी इस हफ्ते, ये जो तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की, ना मेरा शाहीन है ना हसन है, ये सब रेस्ट पे हैं। तो क्या होगा काउंटी में? एंडरसन किससे सीखेगा? एंडरसन तो, हसन तो कह रहा था मैं एंडरसन से एक बॉल सीखूंगा, एंडरसन ने तो कह दिया मैंने हसन अली से बहुत कुछ सीख लिया। और क्या सीखा है? जनरेटर वगैरह चलाना सीखा होगा, विकेट तोड़ना, विकेट तोड़ना सीखा उसको होगा। कह रहा है मैं 900 विकेट ले चुका हूँ पूरी हाँ। मिलाकर, अभी तक विकेट नहीं तोड़ी, तू कैसे तोड़ देता है? कैसे भाई? तू तो फारे है, तू तो फारे जज्बा है, जज्बे से टूटती है हाँ, तो विकेट। उसने बताया नहीं यार, वो तुम है? उस वाले स्कूल के ग्राउंड में खेलोगे ना विकेट टूट जाएंगे। हाँ। बोला यार मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मैंने आज तक विकेट नहीं तोड़ी, तू हाँ। वहां से आता है इधर आके विकेट तोड़ देता है। तो भाई हाँ। ये वाले गुर बता, तो उसने बता दिया कि भाई बच्चों वाली विकेट उठाया करो, चीक अच्छा, बोर्ड वाली, चीक जो बोर्ड। टेनिस बॉल से लग के भी टूट जाती है। टेनिस बॉल से लग के भी टूट जाए। अच्छा। बहरहाल अभी वासे ने जो जिक्र किया है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का दौरा होने वाला है जी, और उसके लिए सारे लौंडे बुला लिए गए ये जो रात को आप ईशान की तो बजाना भूल ही गए, मतलब कि वो का क्या कर रहा है? आपने सारा मलबा डीआरएस और मैच बीसीसीआई था ही नहीं, मैच सौदा था, वो सौदा था। सौदा था। तो ये लाइट के फेलियर हो रहे हैं, मतलब बत्ती है नहीं और हजारों करोड़ों की टीमें। नहीं ये देखिए, वो रात वाला जो मंजन था वो तो रात को ही था, अरे उसको याद लगा आया, दिया। रात से याद आया यार, एक आदमी है, मैं नाम ले रहा हूँ, कोई भाई इसको पर्सनल ना ले, तन्मय मिश्रा। तुम बड़ी मोहब्बत से देखते हो हमें, और बहुत पहले भी देखते थे, और मुझे अच्छी तरह याद है तुम हमें कैफे पे भी देखते थे, बड़ी मोहब्बत देते थे, बड़ी पजीराई मिलती थी। अच्छा बेटा, अगर इन दोनों तुम्हारी सोच, बेटा इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है उम्र में मुझसे बड़े भी निकलो, मुझे क्या पता, लेकिन चंदा अगर तुम्हारी सोच और तुम्हारी जहनीत में ये मुल्क है, तो जाके बेटा कोई सियासी टॉक शो दे ना, टॉक शो दे, देखो बहुत से यहाँ भी होते हैं, चेपने के बहुत से वहाँ भी होते होंगे। तो बेटा इधर क्रिकेट की बात होती है, इधर क्रिकेट की बात होती है, और क्रिकेट में अगर कहीं गलत हो रहा है, किसी भी लीग में गलत हो रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तुम कहीं और देख लिया करो, आइंदा यहाँ मत आना, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, देखो ठीक है? अच्छी बात मैं बताऊं, क्योंकि तुम्हें मैं बहुत अरसे से देखो, तुम समझते नहीं हो, ये मेमोरी का ही तो काम कर रहे हैं हम लिखा पढ़ा थोड़ी बोलते हैं। मैं बड़ा नोटिस करता हूँ कौन क्या कर रहा है। पहले तुम्हारा क्या एटीट्यूड था, तुम्हारे मैसेजेस आते थे वाह वाह के, ओ भाई तेरी मर्जी की बात नहीं करेंगे इधर बैठकर हम, कि ये कर रहा है, मतलब कल तक तू कहता था यार इफ़ी भाई क्या बोल रहे हो यार, इफ़ी भाई सच बोलते हो, अब तू लिख रहा है गंजे, तू हमारी लीग पे बात क्यों कर रहा है? अबे बेगैरत, जिनको देखता है, जिनसे कुछ लर्न करता है, तो बात को समझ। किसी आदमी को कुछ नहीं बोला जा रहा, हजारों करोड़ों की लीग है, उसमें लाइट का फेलियर हो रहा है, मतलब ये तो वही बात है, मैं एक जगह है यहाँ पर पाम, कि यार मैं पाम बुक करा लूं 8-10 लाख में शादी के लिए, और पाम वालों के पास बैकअप का जनरेटर ना हो, और मेरी शादी जो हो रही हो वहां पर, और वहां पर जो है लाइट चली जाए, तो लानत नहीं भेजूंगा मैं पाम हॉल पर? तो जाहिल, अपनी जहालत कहीं और रखा कर। चलो यार तुम पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, तो हम भी तुम्हें क्रिकेट में मोटिवेट कर देते हैं। हमारा ना तो कोई एजेंडा है पॉलिटिकल, ना हम किसी पॉलिटिकल इश्यूज पे बात हाँ करते हैं। बिल्कुल। हाँ, क्रिकेट में जो कूदेगा हम भी उसकी टांग खींचेंगे, हाँ। भले वो पॉलिटिकल हो आ या जाए, नॉन मेन बात पॉलिटिकल। पे आ जाए। इमरान खान की कोई तस्वीर नहीं है सरफराज के साथ, देखो और यार, एहसान मानी ने साफ कह दिया
कि इमरान खान के कहने से हटाया है। भाई सियासी बात नहीं करेंगे हम दोनों, हमारा सियासत से कोई देखिए यार, लेना मैं देना सबसे नहीं। पहले- इमरान भाई आप हमारे हीरो थे। अगर आपको भूख से सरफराज था कि ये आदमी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, इसके घर में बफर जोन पे रश लग गया, तो आपने लेकर उसको हटा दिया। यानी वो जो 6 मगोइयां थी यार, वसीम खान की क्या औकात थी, क्या मजाल थी कि वो सरफराज को बुढ़ा के हटा रहा था। आदमी 2% का आदमी है जो सरफराज के खिलाफ जिसने डिसीजन लिया। सरफराज मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, पाकिस्तान का हम कप्तान। तो बहस भी करते हैं अच्छा, उसको कि अब क्यों बोल रहा है भाई। उसके लिए अगर सरफराज को किसी के ईमा पे हटाया गया तो वो 2% का आदमी था। मानी कह रहे हैं जिनको इमरान खान ने चेयरमैन लगाया था, बड़ी बातें करके फिर चेयरमैन गायब हो गए, और वसीम खान जो लेस्टर शायर को बर्बाद कर चुके थे, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आबाद करने आए। यहाँ आबाद क्या किया, एक सेटल्ड कप्तान जो लड़कों को लड़ाता था उस बेचारे को फारिग कर दिया। तो ये तो बेगैरती हुई यार पाकिस्तान क्रिकेट से। 2 सूबों के खिलाड़ी चलते हैं पाकिस्तान में, रीजनलिज्म बहुत है। ये मैं नहीं कहता, ये वॉटमोर के अल्फाज बता रहा हूँ मैं। सबको मालूम है यार, सबको मालूम है ये। वो कह चुका था कि नेशनलिज्म की कमी है, रीजनलिज्म का दौर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में केपीके और पंजाब से आए हुए जो भी लड़के होते हैं, उनमें से अगर कोई अच्छा खेल जाए तो कप्तानी का असल हकदार वही ठहराता है। भले दूसरा कप्तान कितना भी तेज हो, कितने भी ट्रॉफियां जिता चुका हो, कितने भी लॉरल ला चुका हो पाकिस्तान के, वो पाकिस्तानी तो होता है मगर वो पाकिस्तान का कप्तान नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले हमने ये बात करी थी कि सरफराज अहमद जो है, जब इमरान खान अपनी हुकूमत में आ रहे थे तो बाकी भी खिलाड़ी मिलने जा रहे थे। हफीज गए, वो धड़ल्ले से मिल लिए क्योंकि शहबाज गिल से उनकी दोस्ती थी, जो मिनिस्टर थे, जो मिनिस्टर बने बाद में, ठीक है, और भी लोग थे, और भी पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, वो धड़ल्ले से बाबर आजम से भी ये एक तरह से खामोश दुश्मनी हुई है, दुश्मनी से मिले जाकर। सरफराज वो वाहिद कप्तान था जो घंटों बिठाया गया बनीगाला के अंदर, और इमरान खान से उनकी मुलाकात अगर हुई भी तो उसकी कोई तस्वीर भी जारी नहीं की गई, ये बताने के लिए कि तू हमारे मयार का कप्तान नहीं है, क्रिकेट में हम उसी को लेकर आएंगे जो हमारे मयार का हो। अच्छा, इमरान तो यार खान आमिर का सोहेल तो- वगैरह की बातें सही साबित हो गई। इमरान- वो जो कहते थे वसीम अकरम ने अश्योर किया, इंश्योर किया कि 96 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान आ रहे, 99 का भी आ रहे, उसने जान के ये बातों को फिर तकवीयत मिलती है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो खराबियां नजर आ रही है ना, तो वो एक ही औरत की वजह से, जिसका नाम है वसीम अकरम। ये वो चापालूस फुप्पो है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो कभी भी किसी को सही तरह काम करने नहीं देती, ये करती है ब्लैकमेल। अच्छा, अपने जमाने में तो नामवर फिक्सर रहे ये, राशिद लतीफ, बासित अली, इन जैसे ईमानदार खिलाड़ियों ने इल्जामात लगाए यार उन पर। मैं उनके बॉलिंग पे बात नहीं कर रहा, बॉलिंग का आर्ट हो सकता हो, मगर ये कि बदनामी का आर्ट भी इनके पास है। इतने बेगैरत हैं कि ये ढिठाई से आज भी उसके ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि गैरत ही गवार, गैरत ही मरी हुई है ही नहीं। गवारा क्या होगी, मतलब कोई सहाफी सवाल करे तो वो सहाफी 2 नंबर हो जाता है कि भाई जस्टिस नहीं, किसी को किसी भी फिक्सिंग के एलिमेंट पर ये कुछ बोलते ही नहीं है, अच्छा या बुरा, क्योंकि इन्हें पता है घेर घार के यही आ जाएंगे, बिल में घुस जाते हैं ना। मसला ये बिल्कुल जस्टिस कयूम की औलादों में से शामिल है, क्योंकि जस्टिस कयूम ने कहा था कि यार मेरा बेटा इनको पसंद करता था, इसलिए इन पर जुर्माना कर रहा हूं। अबे जुर्माने का मतलब ये है कि तू जुआरी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि और जस्टिस कयूम की रिपोर्ट जिसने पूरी पढ़ ली है, उसे अब यह भी पता चल गया होगा, आखिर में उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो मेरे मनपसंद हैं। ये वो साजिशी है वसीम अकरम, जिसने कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट को सही तरह नहीं चलने दिया, क्योंकि ये अपनी नाजायज पैसों की तलब इसको हमेशा से रहती है। कभी ये क्रिकेट कमेटी का हेड बन जाता है, कभी ये एडवाइजर बना हुआ होता है चेयरमैन का। मतलब इसने हर तरह से ब्लैकमेल किया है पाकिस्तान क्रिकेट को, और नहीं छोड़ा इसने पाकिस्तान क्रिकेट को इस काबिल, इस दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान में अब जो बल्लेबाज आ रहा है वो सेल्फ प्रोजेक्शन तो उसकी बहुत अच्छी होती है, जैसे बाबर की गई है, रिजवान की गई है। अबे पाकिस्तान की प्रोजेक्शन करो ना। टीम बनती है मुल्क से, खिलाड़ियों से नहीं बनती टीम। अरे फाइनल की 2 विकेटों को आप लोग रोते हैं वसीम अकरम की। अगर किसी ने वो पूरा वर्ल्ड कप देखा है ना, मेरे तो जहन में ऐसे फिक्स हुआ है
मैं आपको बताता हूं, जहां से पाकिस्तान की हार पर मौत थी, यानी हार कर बाहर होना था, वहां से सिर्फ एक ही बॉलर था। हमने अभी तनकीद की है उन पर, फारिग स्टेटमेंट पर तो हम तनकीद करेंगे। आकिब जावेद 3-3 4-4 सिल पे लगवाकर विकेटें लेते रहे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से, जहां से पाकिस्तान को नहीं हारना था। इनसे तो कुछ किया ही नहीं जा रहा था मैं पूरे ये वर्ल्ड कह रहा कप हूं में। कि एहसान मानिए, अगर ये कहते हैं कि यार उस वक्त जो सरफराज को हटाया गया वो उनकी फॉर्म पे हटाया गया, उनकी फॉर्म खराब थी उस ना वक्त यार। कुछ और कह रहे थे, अब तो दबे लफ्जों में बात आ गई है कि हाँ। इमरान खान के कहने से वो तो हटाया गया। हमने तो सबसे पहले कहा था कि ये इमरान खान को ही पसंद नहीं है भाई, क्योंकि जो जलसे जुलूस सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, इंडिया को फाइनल में हराने के बाद बफर जोन में शादमान टाउन में लगा दिए थे, वो तो ना तो वसीम अकरम को बर्दाश्त हुए भाई। क्रिकेटर्स की तो इजारबंद ढीले हो गए थे उस दिन, शलवारें उतर गई थी कि ये कौन सा हीरो आ गया कराची का जिसने ऐसी की तैसी कर दी, इतना बड़ा टाइटल इंडिया को हरा के ले आया। असल हीरो तो ये कहलाया। ये तो सपने में भी नहीं सोच सकते तो उस इंडियन टीम को हराने का। इसीलिए वसीम अकरम और इनके साथ वो साजिशी लोग जो सरफराज के खिलाफ थे, जिसमें वकार यूनुस भी शामिल है और भी शामिल है, सकलैन भी शामिल है, अजहर महमूद भी शामिल है। अभी मैं कितने लोगों का नाम लूं यार, ये वो लोग हैं जिनको सरफराज सिखा तो सकता है, इनसे सीख नहीं सकता, क्योंकि उसने सीखने से मना किया। इनको 2 टके की, इनको जवाब दिया 2 टके के खिलाड़ियों को, इनकी हट गई साजिशें करके उसको उसकी फॉर्म पे हटा दिया गया। नंबर 1 T20 टीम लेके चल रहा था, नंबर 4 पे ये कहते हैं बाबर नंबर वाले। अबे टीम मुल्क नीचे गिरा हुआ है, खिलाड़ी ऊपर है, लानत है ऐसी सोच वालों के चलो ऊपर। मैं आपको आज काउंसलिंग कर देता हूं, कुछ जाहिल भी निकलते हैं, 10 में से 2-3 निकलोगे जो अपने हिसाब से जो सोच लोगे उसे ही समझ लोगे कि बस वही बात ठीक है, अब हमें किसी की कोई बात समझनी नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूं भाई, ना बाबर से कोई प्रॉब्लम, बाबर आजम अपने करियर की उस जगह पर खड़े थे अभी कि अगर वो कप्तानी के अलावा विदाउट एनी प्रेशर वो बल्लेबाजी में इतना एक्सेल कर जाता, इतने छक्के लगा रहा होता, अब वो एक डरा हुआ प्लेयर बन गया, क्योंकि उसके कंधों पर बेचारे के यार उसको कप्तान बना के उसके साथ ज्यादती हुई है, आखिर में उसे खुद नहीं समझ आ रहा। लानत है उसके ऊपर यार, मेरी तरफ से लानत है। अगर वो उसकी बैटिंग गिर गई है तो भाड़ में जाए यार, पाकिस्तान नीचे आ गया, मुझे इस बात का अफसोस है। और मैं आपको आज समझा दूं, हमारे यहाँ एक वावेला है, जैसे मैं कहता हूं ना गंगोली एंड कंपनी का वावेला है 90s की, ओ भाई पाकिस्तान की 90s की खतरनाक कहलाने वाली टीम। चलो मैं तुम्हें सीरीज वाइज समझाता हूं। 93 में पहले ये वर्ल्ड कप जीते, 93 में ये साउथ अफ्रीका जाके हारे, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज हुई, ये वो हारे, ये न्यूजीलैंड जाके हारे, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलेशिया कप जो हुआ एशिया में यूएई में, ये वो वहां पे जीत गए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ सलीम मलिक की कप्तानी में थोड़ा बहुत जीते, वहां वो कहते हैं फिक्सिंग साजिशें सब कुछ। 96 का वर्ल्ड कप ये हारे। ये 90s वालों ने किया क्या है, ये हर बड़ी चीज हार गए। ये 99 में इतनी बड़ी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी टीम लेके इमरान खान भी कहते हैं ये फाइनल हारे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, देखे जो क्रिकेट का एक भी मैच नहीं छोड़ता ना और जिसकी मेमोरी है वो समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया ने नंगा नाच नचवाया है इनको 5 साल तक क्रिकेट में। ये 1999 में वर्ल्ड कप हार के ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, बदला सीरीज, वसीम, वकार, शोएब। अबे टेस्ट में 3-0, उसमें वो होबार्ट का टेस्ट है, उसमें ये कैच को रोते हैं, ये नहीं देखते कि एडम गिलक्रिस्ट ने 149 कैसे ठोके आखिरी दिन। उसके बाद आ जाओ 2002 में वकार कप्तान बने, नेटवेस्ट सीरीज, वो हर जगह 6 और 5 विकेटों से कम नहीं ले रहे थे। उसके फाइनल में पूरा लॉर्ड्स में रिप्ले हुआ 99 के वर्ल्ड कप का, वो भी 132 ही रन पे पाकिस्तान फाइनल में आउट हो गया। मैं ये कह रहा हूं, इस बात का अगर जवाब ये है कि सर, मैं पहली बात मान लेता हूं कि उसकी फॉर्म नहीं थी, नचाया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये घंटे की 90s के लेजेंड थे, जब वर्ल्ड क्रिकेट में तगड़े खिलाड़ी आए, गिलक्रिस्ट आया, हेडन आया, विकी पॉन्टिंग आया, मैकगिरा, शेन वॉर्न, अबे नहला धुला के मारा इनको। औकातें नहीं थी, सिर्फ एक मोहम्मद यूसुफ
उन सारे बॉलर्स को वाकई ऐसे खेलता था कि प्लेयर है। मैं माजरत के साथ कहूंगा, इंजी भाई मुझे बड़े पसंद है, आप इंजमाम उल हक की हालत देख ले, 15-20 मैचेस निकाल ले, आप बताएं कब रन्स बनाए इंजमाम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सरफराज की फॉर्म नहीं थी जी। अजहर अली की किस फॉर्म पे अजहर अली की कमबैक हुआ? हाँ रिजवान को किस फॉर्म पर तुमने पाकिस्तान में इंडक्ट किया? वो तो चल गया बाद में, वो तो तुक्का है तुम लोगों का। चल गया। वो नंबर 1 का बल्लेबाज ही नहीं था T20 में, तुम्हारा एक्सपीरियंस था, तुक्का लग गया, उसको मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बाकी लोग आप खिलाते रहे टीम के अंदर, हारिस सोहेल को किस फॉर्म पे, इमामुल्लाह को किस फॉर्म पे, तो जब आप ये बात करते हो ना कि उसकी फॉर्म नहीं थी, तो फिर आपने जिन लोगों को कमबैक करा दिया ना भाई, उनकी भी कोई फॉर्म नहीं थी। किसकी छतों पे किसके कबूतर उड़ाते थे ये भी हमें पता है। बहरहाल मगर ये कि सरफराज के साथ जो ज्यादती हुई बनीगाला से लेके अब तक, जो 3 साल उसको बिठाकर आपने जलील किया अपने डगआउट के अंदर, और जिस तरह से उसके साथ आपने रवैया रखा, वो अलार्मिंग है। ये आज नहीं कल नहीं, बाबर भी भुगतेगा, रिजवान भी भुगतेगा, क्योंकि ये अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को बेच देते हैं अपने मफाद के लिए, ये बात घुमा देते हैं। ये आए सिर्फ अपनी प्रोफाइल। अब आप देख, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मेरी बात गलत है, तो लानत है उन पाकिस्तानी शायकीन के ऊपर के वो बगैर इनके प्रोफाइल चेक किए जो है ना, ऐसे हम पर बात कर लेते हैं। इनकी प्रोफाइल चेक करो, इनके रन नजर आएंगे, उसके बाद जाके पाकिस्तान की रैंकिंग देख लेना, पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया, देखना जाकर सेमीफाइनल हार गया, 34 पे 39 रन बनाए बाबर आजम ने। मैं अलग बात करता हूं भाई, मेरा अपना नजरिया है, मैं समझाने की दुकान जरूर खोलता हूं, आपकी समझ पे डिपेंड करता है। 34 पे 39 को आप कैसे डिफेंड करोगे 200 रन वाली विकेट पर? 34 पे 39 किए, अब उसको चढ़ा रहे, ये तो सेमीफाइनल में ले गया। अबे एक इंडिया के मैच के अलावा आसिफ अली ने मैच जितवाया, 136 का मैच आप हार गए थे आसिफ अली के बगैर। बात से ये तो दूसरी कहानी है। मैं ये कह रहा हूं जो अभी जो कल्चर आपको नजर आ रहा है, हाँ। कंजर कल्चर कहता हूं इसको मैं, जो वी बैक अवर बॉयज। हाँ बैक सरफराज के टाइम पे क्यों बैक नहीं? ये कौन सा बैक है जो सरफराज को बैक करके, सरफराज को बैक ना किया, खुद अब सबको बैक कर रहे हैं, सब भाई हो गए। लानतियों, हमें नजर नहीं आता ये रीजनलिज्म क्या हो रहा है, चल रहा है। हमें बात किया पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और इसकी बुनियाद इमरान खान ने रखी है। बता दूं मैं आपको, जिस तरह से सरफराज को जिल्लत हमें तुम लोगों ने, इतना बड़ा टाइटल मिलने के बाद उसको बैक ना किया तुम लोगों ने, उसको झूठी फॉर्म पे तुमने बाहर किया, जो 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज जिताने वाला रिकॉर्ड होल्डर कप्तान हो, उसके साथ ये ज्यादती हुई और पूरा पाकिस्तान खामोश बैठा था। किसी की आंख से आंसू ना निकले, किसी ने वजह जानने की कोशिश नहीं करी। आज जिस ढिठाई से ये घंटे का किंग बोलते हैं ना कि हसन अली जो है वो हम उसको बैक करेंगे, शादाब को बैक करेंगे, अबे लानती, सरफराज को बैक करने के लिए मुंह से अल्फाज इसलिए नहीं निकलेंगे कि तेरी है कप्तानी चली जाएगी। हाँ, और अब आप आ जाए दूसरी बात पर, विराट कोहली की एक छोटी सी बात शामिल कर लें, फिर इस मैच पर भी बात एहसान मानी पर तो सबसे पहले लानत है, ये वो झूठा मक्कार चेयरमैन है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया। ये इमरान खान की ईमा के ऊपर आया था चेयरमैन बनकर, लानती। और रमीज राजा भी अभी ये कहानी आगे करते हैं। अभी शाम की वीडियो में मैं ये भी बताता हूँ कि रमीज राजा अगर इस गवर्नमेंट में खड़े रहे तो ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो इमरान भाई की बाकियात वाले काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाए आप आगे कि विराट कोहली कहते हैं कि मैं कभी कभी डुप्लेसी को मशवरा देता हूं कि मुझे ऐसा लगता है ये कर लें, तो डुप्लेसी कप्तान है और वो कैप्टनसी का इनिशिएटिव लेते हुए मुझे कहते हैं नहीं यार मैं नहीं ज़रूरी समझता ये करना। तो ये स्टेटमेंट दिया विराट कोहली ने। बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि मैं सिर्फ प्लेयर की हैसियत से खेलता हूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में। डुप्लेसी साउथ अफ्रीका का भी साबिक कप्तान रहा है, वो भी एक दुनिया क्रिकेट का माना हुआ प्लेयर है, तो वो मुझसे मेरी बात से डिफर करता है, वो मेरी चापलूसी नहीं करता। ये बता दिया है विराट कोहली ने। ये बयान क्यों दिया है, उनसे शायद सवाल हुआ है, या उन्होंने बताया है कि भाई मैं इस प्लेयर जो बेहतर समझता हूं उन्हें बताता हूं, या फॉर्मर कैप्टन, लेकिन वो मुझे मना कर देता है। अब इसका अच्छा नतीजा निकालना है या बुरा पब्लिक निकाल लेगी। ठीक है, अच्छा करता है भाई, जो उसे लग रहा है उसे ही जवाब देना आखिर में कप्तान को। विराट कोहली अगर किसी को समझाकर बता देता है, हाँ, तो फिर इन दोनों को क्या बताया था, बाबर और रिजवान को, जो आज तक सामने नहीं आ रहा। ये कहते हैं कि हम बता नहीं सकते,
ये कहते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं, ड्यूप्लेसी की बात अच्छा। खुद बता रहा है। ये कौन सा मंजन है जो चल रहा है? हाँ। ऐसा क्या दिखा दिया? मुझे तो लग रहा है कुछ पकड़ा दिया है जिसका जिसका बताना नहीं जा रही। अच्छा चलें लास्ट में आ जाएं कि 16 मैच जीते हुए पंजाब किंग्स ने, 13 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। हेड टू हेड में एज ए करंट फॉर्म पर इतनी कमजोर टीम नहीं है, अपनी मर्जी से मैचेस हार रही है। मर्जी से गलत नहीं समझिएगा, यानी कि खुद खराब खेल रहे हैं, खराब खेल कर मैचेस हार रहे हैं। दे हैव पीपल लाइक मयंक, वेरी टैलेंटेड कप्तान है। शिखर धवन इनिंग को एंकर करता है, आखिर तक जाता है, मैच विनर है। उसके बाद रबाडा जैसा बॉलर है। शाहरुख खान ड्रॉप होने पर आ गए। उनके पास लियम लिविंगस्टन, नासा का आदमी जो बड़े बड़े छक्के मारने में अपना सानी नहीं रखता। जॉनी बैरिस्टो जिन्हें उन्होंने कहा नीचे नहीं चल रहा तो ऊपर आ जा, अब और ऊपर आ जा। राजा पक्षा जो 25-30 रन करता है लेकिन ऐसे करता है जैसे तूफान मेल आ गई, मतलब वो नाइट कोच चलती है ना जो सुबह ही पहुंचा देती है, ये वो वाला पार्टी है। तो Momentum। सब कुछ है इनके पास। इनके पास राहुल चाहर भी है जो मुंबई की मत मारी गई थी, उन्होंने छोड़ दिया। लेग स्पिनर जो यजविंदर चहल के बाद इंडिया में मिच्योरेस्ट लेग स्पिनर है, मेरा वर्ड याद रखना, मिच्योरेस्ट। रवि बिश्नोई की लाइन मत लगाना, हम ही उसको लाए 2 साल से कि वो खेलेगा, और खेल भी गया है वो इंडिया। बिश्नोई क्वालिटी वाइज इससे बेहतर है, मैं हमेशा से कहता हूं। लेकिन राहुल चाहर जो है वो मिच्योरिस्ट लेग स्पिनर है, टॉल है। अगर ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकता है अगर अपने आप को ग्रो करता जाए, लेकिन यजविंदर चहल ने वापस आकर बड़ी मुश्किल कर दी है सबके लिए। तो इनकी प्लेइंग 11 क्या होगी? डुप्लेसी होगा, विराट, पतिदर को तो अब बाहर करना नामुमकिन है 2 इनिंग के बाद। उसके बाद मैक्सवेल है, शहबाज है, लॉमरोर ने भी आते इम्पैक्ट छोड़ा है। उसके बाद डीके मुझे लग रहा है इंडिया के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे, लेकिन रोहित शर्मा मुझे लग रहा है संभाल लेंगे पंत को, कुछ सेटिंगें भी होंगी। उसके बाद वनिंदु हसारंगा जो वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर चल रहे हैं, और यजविंदर चहल को अगर छोड़ा तो इन्होंने हसारंगा से वो काम लेकर दिखाया कि वी आर स्टिल इन इट। हमारे पास एक और ऐसा बॉलर है जो मैच विनर है, वो भी रिस्ट स्पिनर है, वनिंदु हसारंगा। हर्षल पटेल द बेस्ट डेथ बॉलर इन इंडिया, हर्षल पटेल। सही है, आप इसे एट टाइम्स एक आधा ओवर में मार भी लेते हैं, आड़े हाथों ले लेते हैं, लेकिन अक्सर औकात ये हर 2-3 मैचेस के बाद एक मैच अपने डेथ ओवर से जितवा देता है। और इसीलिए ये इस पेस के साथ इंडिया खेल गए हैं और इंडिया के अहम बॉलर बन गए T20 फॉर्मेट में। उसके बाद सिराज जो अपने बालों के अलावा, मेरी दुआ है कि कोई बॉलिंग से भी काम, अब तो कल्ले प्ले ऑफ आ गया। नीचे से क्यों बढ़ रहे उसके हैं? बाद हेजलवुड, नीचे से क्यों बढ़ रहे हैं? हेजलवुड का तजुर्बा, लाइन और लेंथ, उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, उसको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो दे हैव अ वेरी गुड साइड। और जो लोग इन्हें मस्खरा जोक्स में लेते थे अब वो खुद जोक्स बन गए। लेकिन ये है कि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए उन्हें ओपन एयर में ले जाकर हवा भी लगाई जा रही है आजकल, कि शायद इनके जहन में क्रिकेट की हवा आ जाए कुछ और चीज़ों के अलावा। बहरहाल मुझे लगता है फिर पार्टी सामने वाली बैरिस्टो, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, राजा पक्षा, लिविंगस्टन, जितेश शर्मा ने बड़ा मुतासिर किया। भाई अगर आप कीपर ढूंढते हैं बैकअप तो ही इज ऑल्सो फॉर द फ्यूचर, वन इज फॉर द फ्यूचर। और उसके बाद ऋषि धवन है, उसके बाद राहुल चाहर है, रबाडा है, अर्शदीप सिंह। अच्छा, ये डिजर्विंग आदमी है, ये मुल्क से खेलने वाला आदमी है। मसला है ये बहुत तेज नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन अजाब बना हुआ है। इस आईपीएल में बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है ये डेथ में, इसे कोई मार ही नहीं पाता। हालांकि देखो तो ऐसा लगता है इसे झपचाओ मार लोगे, लेकिन जब मारने जाओगे तो ऑफ स्टंप पे स्लो और कर, टांग पे तेजी और कर, अजीब व गरीब। इसको खिला नहीं रहे थे अनिल कुंबले 2 साल पहले, फैंस चढ़े हुए थे। बैट्समैन को अच्छा रीड करता हाँ, है, एक आधा छक्का भी करा देता है आखिर में ये। उसके बाद संदीप शर्मा, नया बॉल, स्विंग, अब तेज भी हो गए। अंडर 19 में मैं नहीं भूलता पाकिस्तान की टीम का एक मैच में क्या जनाजा उठाया था इन्होंने, बड़ा खतरनाक बॉलर है ये भी। तो बड़ी कॉम्पैक्ट टीम है, तरने वाला नहीं है। अपने गिवन डे पर आरसीबी को बड़ी तगड़ी फाइट देगी। मैं आरसीबी को विनर घोषित नहीं कर रहा, सही है, मैं उनको कह रहा हूं कि आंखें खोल के ये मैच खेलिएगा आरसीबी के, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फैन हैं। लेकिन पंजाब किंग्स भी एक ऐसी टीम है कि यहां से ये भी 3 मैच जीतने की सलाहियत रखती है। जेल भी हुई है, शाहरुख खान को इन्होंने बिठा दिया जो इस बार पेड ऑफ नहीं किया उनका गैम्बल। यार मैच तो मुश्किल नजर आता है मुझे। कल का मैच, आज का मैच जो है वो अगर ये जीत गए, मैच अगर ये जीत गए भाई तो बड़ी बात होगी। मैं अच्छा। आरसीबी के साथ मोमेंटम लगा हुआ है, मोमेंटम विराट है, आपको पता है ये वो मोमेंटम है।
जो किसी के भी चला जाता है भाई ये। तो विराट ने अब कोई एक मैच तो जिताना होगा ना टीम को यार, वो हो सकता है कि हाँ आज अब ये वक्त आ गया कि ये अब खतरों वाली जगह है, तो यहीं से अगर फॉर्म आ गई तो आप ऊपर भी चढ़ जाओगे, आप ऊपर भी चढ़ जाओगे। एक मैच तो तुम भी जिता लो हाँ, विराट कोहली, तुम क्या सिर्फ रबाडा भी है ना सामने, नहीं, मतलब क्या अर्शदीप भी सिर्फ है। ड्रामेबाजी नहीं के नहीं, लिए आज 50 करेगा विराट, आज 50 कर रहा है, 40 पे 50 तो कोई मसला नहीं। आज विराट 50 कर रहा है। घंटे का अबे विराट, मुंह से निकल गया भाई, अरे पकड़ मत लेना कि आज गलत हो गई घंटे प्रेडिक्शन। का विराट कहलाएगा अगर 40 पे आज 50 हो। आज 50 कर रहा है विराट, हाँ। आज रन कर रहा है, 40 कर रहा है, 35 हाँ, कर रहा है, मैं ऐसे थोड़े भी रन बोलूंगा, करेगा, रमीज- सिफर पे नहीं जाएगा। भाई ये तो चले मैच का हो गया, मैं रमीज राजा से बोलूंगा पैसे अगर आप खा गए हैं तो भाई वो जो आप वो पैसों को जो आप कह रहे हैं ना कि अभी अपडेट नहीं करो, ठीक है, वो अपडेट होने देना, पता चले आपके जाती खराजात कितने हुए हैं पीसीबी में। बालों पे हुए होंगे, बालों- बाल की कटिंग महंगी है उनके। कानों पे भी हुए ना। हाँ कान पे वो मशीन चलती है। कान पे हाँ। कान छोटे कराए ना हाँ, उन्होंने। अच्छा कान छोटे भी बड़े कराए। उनको छुपा के रखते अच्छा हैं नहीं वहाँ। तो सुनते अच्छा है ना, दूर की बातें सुन लेते नहीं हैं। कह रहा हूँ वो होने देना अपडेट, क्यों हैं? चुरा लिया आपने पैसे वो। अच्छा बहरहाल मुझे चले पता है पैसे नहीं खाए होंगे मगर छुपाने की क्या जरूरत है। चले बाद में भी आते हैं आपके पास, कल नहीं आ पाए थे लेकिन आज शाम में फिर 4-5 बजे के बाद किसी वक्त आते हैं आपके साथ, फिर मैच पे और मजीद बात करेंगे। कुछ और बड़ी सनसनीखेज खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, उन्हें भी शामिल करते वेस्ट हैं। इंडीज का टूर गले में आ गया, मुश्किल लग रहा है। गले में आ गया।